राधे राधे जी, वेलकम बैक टू द चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू आप सबको जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। आप सबका दिल से धन्यवाद एंड ग्रैटिट्यूड, थैंक यू। और होप लक्ष्मी जी के स्वागत की पूरी तैयारी हो गई होगी। लेकिन क्या एक्चुअली हम रेडी हैं लक्ष्मी जी को वेलकम करने के लिए? सोचिएगा, क्योंकि हम इतने सारे ब्लॉकेजेस से डील कर रहे हैं ना कि लक्ष्मी को वेलकम करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। लक्ष्मी सिर्फ हमारी मिठाइयाँ, सिर्फ घर के सजावट, इससे खुश नहीं होंगी तो किस चीज से खुश होंगी? वॉट आर द थिंग्स जिससे आपके मेंटल ब्लॉकेजेस हटेंगे? आप एफर्मेशन कर रहे हो लेकिन आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा। आप ये सारे आंसर्स आपको इस वीडियो में मिलेंगे, तो डू वॉच द वीडियो टिल द एंड। और अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, प्रेस द बेल आइकन ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। राधे राधे भैया, वेलकम बैक टू द पॉडकास्ट। और आज हम दिवाली स्पेशल करने वाले हैं, तो आप हमें बताइए आज हम क्या बात करने वाले हैं। पहली बात जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। और थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी बैक अगेन। माय प्लेजर भैया। सो बिफोर आई स्टार्ट जस्ट एक दो इन्वोकेशन से स्टार्ट कर देता हूँ। ओम गम गणपते नमः। लक्ष्मी श्री कमला विद्या माता विष्णु प्रिया सती पद्मालया पद्महस्ता पद्माक्षी लोकसुंदरी भूतानां ईश्वरी नित्यं सत्या सर्वगता शिवा विष्णुपत्नी वरारोहा क्षीरोदतनया रमा अनंता लोकमाता च भूर्लीला च सुखप्रदा रुक्मिणी च तथा सीता सर्वा भेदवती शुभा शची सरस्वती गौरी शांति स्वाहा सदारती नारायणी वरारोहा विष्णोर्नित्यानपायनी एतान पुण्यनामानि भ्रातरुत्थाय पठेत् ऐश्वर्यमतुलं प्रोक्ति धन धान्यमकल्मषम्। So yes, what is significance of Diwali? इसको कालरात्रि भी बोलते हैं। अच्छा। हाँ, दिवाली के टाइम 3 कालरात्रि आते हैं। दिवाली इज ऑल्सो वन ऑफ द कालरात्रि। ओके। हाँ, तो इस टाइम में जो है द एनर्जीज ऑफ द यूनिवर्स विल बी ओपन इन द स्काई। हर कोई को जो भी चाहिए, जैसे भी उसके मनोकामना के हिसाब से एनर्जीज चाहिए, दैट विल बी अवेलेबल ड्यूरिंग दिस टाइम। फेमिनाइन एनर्जीज विल बी प्रोमिनेंट। ऑल फेमिनाइन एनर्जी, जो शक्ति उपासक है, जो शक्ति उपासना करना चाहते हैं, सो दिस टाइम विल बी एक्टिव। सो जब भी हम शक्ति बोलते हैं, पैसा भी एक, मनी इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ एनर्जी, मनी इज ऑल्सो काइंड ऑफ एनर्जी। तो बेसिकली ये दिवाली में क्या है, वही दिवाली, इसका और एक पहलू है कि जो भी असुर लोग हैं, देखो दिवाली ऐसा शुभ मुहूर्त में कंसिडर नहीं होता है। इट इज नॉट कंसिडर्ड एज अ वेरी शुभ मुहूर्त। शुभ मुहूर्त ऐसा नहीं है एस्ट्रोलॉजिकली, बट फिर भी ये त्योहार है, ये फेस्टिवल है। क्यों? बिकॉज जो भी आसुरी शक्ति है, देखो दिवाली में नेगेटिव एनर्जीज भी बहुत एक्टिव रहते हैं और पॉजिटिव एनर्जीज भी एक्टिव रहते हैं। तो किसका विजय होता है? ये पॉजिटिव एनर्जी, जैसे कि भगवान कृष्ण ने सत्यभामा को गरुड़ में बिठा के नरकासुर का वध किया था। इसी दिन किया था नरकासुर का वध। सो इसका व्हाट इट इंडिकेट्स दैट असुर शक्ति इज इन एट इट्स पीक, बट हु विल विन एट द एंड? जो भगवान का साथ। सो एंड ऑल्सो प्रभु राम जी रावण को वध करके अयोध्या आए थे। सो दिस इज वेरी ऑस्पिशियस काइंड। शक्ति अपने सीता मैया को लेके वापस अयोध्या पधारे। सो शक्ति एंड इवन नरकासुर वध में भी भगवान सत्यभामा को बिठा के नरकासुर वध किए। सो इट इज लाइक, यू कैन सी इन बोथ केसेस देयर इज ऑलवेज अ शक्ति का प्रेजेंस है इसमें। सो दीज टू ऑल्सो आर सेलिब्रेटेड। तो दैट्स अबाउट दिवाली। अभी थोड़ा एस्ट्रोलॉजिकल और मुहूर्त के बारे में बात करता हूँ, क्योंकि क्विकली मुहूर्त होता है, अभी एक कंफ्यूजन है
ये 31st को दिवाली है या 1st को दिवाली है, ऐसा पंचांग के प्रकार जो जिस रात सनसेट से पहले अगर अमावस्या रहता है तो उस दिन दिवाली मनाना चाहिए। लेकिन इस बार क्या हो गया है, 31st एंड 1st दोनों दिन में सनसेट से पहले अमावस्या तिथि आती है। तो मेरा मत ऐसा है कि 31st मनाया जाए, क्योंकि पूरा रात्रि में कभी प्रतिपदा का तिथि कभी नहीं आती है। सो 31st नाइट विल बी प्योर अमावस्या नाइट। एंड अगर आप फर्स्ट में करोगे तो अमावस्या थोड़ा देर तक रहेगा, फिर प्रतिपदा शिफ्ट हो जाएगा। सो इन दैट केस आई फील 31st वुड बी द बेटर वन। अभी एस्ट्रोलॉजिकली भी देखा जाए, अभी मैं बोल रहा था ना, तो आसुरी शक्ति भी बहुत एक्टिव रहते हैं। बिकॉज क्यों ऐसा है, एस्ट्रोलॉजिकली भी सूर्य और चंद्र ये दो ग्रह माने जाते हैं ना, तो इस दो ग्रह दे आर द इम्पोर्टेंट प्लैनेट्स फॉर टू कीप द पॉजिटिविटी अप। लेकिन अमावस्या में क्या होता है, सन मून विल बी कंजंक्ट विथ सूर्य के साथ कंजंक्ट रहता है, तो उसका पूरा सिग्निफिकेंस कम हो जाता है। और सूर्य का अक्टूबर महीने में डेबिलिटेटेड होता है। हाँ, सो सन एंड मून बोथ लूज देयर पावर। Because sun is in Libra now. हाँ, सन इज इन लिब्रा, सन तुला राशि में नीच हो जाता है, और चंद्रमा सूर्य के साथ रहता है, उसी चंद्रमा का भी पावर निकल जाता है। सो आवर लुमिनरीज जो हमारे चार्ट में सूर्य और चंद्र बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, वो दोनों रहेंगे तो ही हमारा अंतःशुद्धि मन। सूर्य जो है हमारा आत्मा का प्रतीक है, और चंद्र जो है हमारा मन की प्रतीक है। सो ये दोनों एक्टिव रहना चाहिए। तो उसी लिए भगवान आते हैं, एक्सटर्नल इंटरवेंशन होता है कि उस लो एनर्जी को जगाया जाए, असुरी शक्ति को बुझाया जाए और पॉजिटिव एनर्जी को जगाया जाए। उसी लिए भगवान का ये जो नरकासुर वध पकड़ो जो भी आता है, दैट इज द रीजन व्हाई। उसी लिए हम दिया भी जलाते हैं, क्योंकि वी कंट्रीब्यूट टू द हीटिंग अप द एनर्जी ऑन दैट डे, because sun and moon are debilitated, but we contribute so that good things reside. उसीलिए हम दिया जलाते हैं, पटाखा लगाते हैं, so many things. So it is also that way. अरे हाँ, मतलब बहुत ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट था, लेकिन हाँ लॉजिकली गोइंग। हाँ, राइट। अभी शास्त्रों में आता है, श्रीमद् भागवतम में समुद्र मंथन जब हुआ, तो एक असुर और देवता लोग जब समुद्र मंथन किए, तो उस टाइम में बहुत सारी चीजें आई समुद्र से। तो ऐरावत आया, उच्चैश्रवा जो हॉर्स है वो आया, बहुत 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 सारे कंपोनेंट्स आए। उसके बाद लक्ष्मी आई। ओके, शी एमर्ज्ड फ्रॉम द ओशियन, तो उसके लिए उसीलिए उसको वरुण की बेटी भी बताते हैं। अमृत आता है, सो उसीलिए धनतेरस बोलते हैं ना। धनतेरस का मतलब धन के प्रोमिनेंट नहीं, धनतेरस इज ड्यू फॉर धन्वंतरी। धन्वंतरी धनत्रयोदशी में प्रकट हुए, उसीलिए उसको धनतेरस किया जाता है। सो मोर देन इट इज लक्ष्मी का अमावस्या जब चतुर्दशी और अमावस्या आता है तब उसका प्रकट होता है। धनतेरस इज अवतार ऑफ विष्णु, धन्वंतरी। तो he is known for his medicinal properties. मेडिसिन जो भी आरोग्य संबंध रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड, नॉट ओनली दैट, जो भी एक अच्छा जीवन जीने के लिए जो साउंड बॉडी एंड माइंड चाहिए, हाँ, तो उसके लिए वो अमृत का कलश लेके आते हैं। हाँ, वो अमृत का कलश ऐसा है, इट विल क्या बोलता है ना, संजीवनी, जो मरते नहीं है। सो ऑफ कोर्स सभी लोगों का स्टार्ट एंड एंड रहता है, जो मरते नहीं है इन द सेंस लाइक इट इज दे व्हाटएवर द एक्सटेंट दे लीव इट विथ फुल पोटेंसी। हाँ, उसका पूरा उनके ऊपर दे लीव द लाइफ विथ कंप्लीट ज़ील, ऐसा वो अमृत का कलश के। सो दैट्स इट्स आल्सो एज अ मेडिसिनल, इट इज आल्सो एज अ जॉय लिविंग ए फुलफिल्ड लाइफ के लिए। हमारा हेल्थ हमको अगर साथ दिया तो ही हम बाकी कर सकते हैं। दिवाली इज नॉट ओनली अबाउट वेल्थ कि पैसा धन बरसेगा, करेक्ट, तो इट इज अबाउट प्रॉस्पेरिटी, फुलफिलमेंट। तो आप हमें अष्टलक्ष्मी के बारे में बता सकते हो क्या? एग्जैक्टली। सो
इट इज नॉट अबाउट वेल्थ. जैसे कि जब भी मैं व्हेन वी से शक्ति, हाँ. शक्ति सिर्फ पैसा नहीं है. सो इट कम्स एज अ पैकेज. So you should be open for the complete package. So we then ऐसा सोचा जाए तो अष्टलक्ष्मी का कॉन्सेप्ट आता है. अष्टलक्ष्मी पहले आता है आदि लक्ष्मी. Okay. आदि लक्ष्मी इज द प्राइमोर्डियल एनर्जी. Okay. जैसे कि जो कैरी करके आता है अपने अंदर. Right. तो हर किसी के देखो ये अष्टलक्ष्मी कॉन्सेप्ट जो है ना, हर किसी के पास अष्टलक्ष्मी रहती है, बट इन डिफरेंट प्रोपोर्शन. Okay. कंप्लीट प्रोपोर्शन में अगर आपको अष्टलक्ष्मी चाहिए तो सिर्फ विष्णु के पास ही हो सकता है. ओके. बट इन व्हाट प्रोपोर्शन एंड व्हाट आर द एस्पेक्ट्स ऑफ लक्ष्मी दैट वी इनहेरिट. जैसे कि कोई सन्यासी हो गया. एनीवे आई विल कम टू दैट पॉइंट. सो पहले आदि लक्ष्मी तो प्राइमोर्डियल एनर्जी है जो इन्नेट है. जैसे किसी के देखने से वर्चस्व दिखता है ना, एक उनके अट्रैक्शन रहता है, एक वर्चस्व रहता है, वो जो पहले से ही उन्हें कैरी करते हुए आते हैं. तो दैट इज द आदि लक्ष्मी दैट दे इनहेरिट. ओके. नेक्स्ट आता है धैर्य लक्ष्मी. धैर्य लक्ष्मी इज द करेज. हाँ, इस दुनिया में अगर आपको कुछ करना है तो आपको धैर्य, यू नीड करेज एंड यू नीड स्ट्रेंथ. धैर्य मीन्स पेशेंस. धैर्य मीन्स करेज. हाँ, पेशेंस भी है. धैर्य से पेशेंस भी है एंड स्ट्रेंथ भी है. इट मीन्स बोथ द पॉइंट्स. ओके. सो इट्स बोथ पेशेंस एंड स्ट्रेंथ दैट धैर्य लक्ष्मी. फिर आता है धान्य लक्ष्मी. हाँ, अच्छा ठीक है, पैसा है. वो एक स्टोरी है ना, जो असुर था वो देव माँ से वर मांग लिया था कि जो भी मैं छूंगा वो सोना हो जाता है. राइट. हाँ, आपको याद है? हाँ. तो अभी देखो वो कितना ब्यूटीफुल है. तो वो तो बहुत खुश हो गया, वर लेके तो आ गया. जो भी टच करता सोना 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 हो गया. अब खाना खाने के लिए बैठता है लेकिन वो भी सोना हो गया. तो धान्य लक्ष्मी इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपके पास पैसा है लेकिन खाने के लिए आपको टाइम नहीं है या आपका हेल्थ, एनीवे दैट इज अनदर एस्पेक्ट. बट इफ यू नीड टू हैव अ गुड फूड एट द एंड ऑफ द डे, कुछ नरिशस यू, सो वो धान्य लक्ष्मी में आता है. और आता है संतान लक्ष्मी. संतान लक्ष्मी तो इट इज द प्रोजिनी दैट व्हाट एज ए जनरेशन व्हाट यू गिव टू द वर्ल्ड. तो इस बात के लिए कोई और लोग भी सोच सकते हैं जिनके पास संतान नहीं है तो क्या, ऐसा नहीं है. इट इज द क्या बोलते हैं ना, व्हाट यू गिव टू द जनरेशन. अगर आपके पास वो इंटेंशन या वो शक्ति है, आप अगर आप उस एंगल से आप कंट्रीब्यूट करते हैं, देन आल्सो योर संतान लक्ष्मी इज देयर इन यू. तो वो दोनों एस्पेक्ट, जिनके पास बच्चे हैं और जिनके पास नहीं भी है, तो इफ यू हैव दैट काइंड ऑफ intention, so it's संतान लक्ष्मी. Okay. And गजलक्ष्मी. गजलक्ष्मी, सी अगेन हमने शायद गणेश जी के बारे में हमने पॉडकास्ट बनाया था. तो गणेश जी का पेट कैसा रहता है, एंड गणेश जी का मुख गज है. गज इज अ सिंबॉलिज्म ऑफ द पावर, द स्ट्रेंथ एंड अबंडेंस, दोनों. तो ऑलवेज जब अभी कहीं कहीं में लक्ष्मी जी को अकेला नहीं पूजा जाता है, गणेश जी को भी इंक्लूड करते हैं. सो गणेश जी इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ गजलक्ष्मी. I mean that he brings that energy. Gajalakshmi is basically the authority, the leadership qualities bolo, the authority bolo, and ruling the world. So it all indicates in that aspect. Apart from the well. तो नेक्स्ट आता है विजय लक्ष्मी. ओके. विजय लक्ष्मी इज द विक्ट्री. सो जो भी कोई एनिमीज बोल के नहीं, एनिमीज कैन बी इंटरनल एंड एक्सटर्नल बोथ. ओके. यू हैव टू आल्सो विन द इंटरनल एनिमीज. जो भी वो विजय पाने का जो ये है, तो दैट इज द एनर्जी ऑफ द विजय लक्ष्मी. ओके. एंड विद्या लक्ष्मी. सो आपके देखो, अभी विद्या लक्ष्मी के बारे में सोचा जाए, देखो कोई सन्यासी है,
ही इज नॉट रिच, ही माइट नॉट बी रिच, बट उसके पास भी लक्ष्मी है, वो जो है विद्या के फॉर्म में. विद्या. सो विद्या इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, विद्या इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ लक्ष्मी. Okay. And finally is Dhanalakshmi. Dhanalakshmi, I think that's the wealth in prosperity, wealth, abundance. जो कुछ भी बोलो. So those are the aspects of Lakshmi. Ashtalakshmi. मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि what is the ninth Lakshmi? मेरे हिसाब से एक ninth लक्ष्मी भी है, 8 छोड़ के. ninth लक्ष्मी भी है. I know. मैंने अष्टलक्ष्मी ही सुना, वो भी पूरा डिटेल नहीं पता था, लेकिन अष्टलक्ष्मी ही सुना है. उसका नाम है आरोग्य लक्ष्मी. अच्छा. सी देखो, उसीलिए धनत्रयोदशी में, धनतेरस जो भी हम बोलते हैं, तो धन्वंतरी का भी इंपॉर्टेंस आता है. अगर आपके पास ये 8 लक्ष्मी है, लेकिन आपका तबीयत, आपका सेहत अगर सपोर्ट नहीं कर रहा है, फिर बॉडी इज नॉट सपोर्टिंग, then no use. So Arogya Lakshmi also, Lakshmi comes in the form of Arogya too, but she takes the help of Dhanvantari. Through Dhanvantari, अगर हम धन्वंतरी को तो इस दिवाली में एक मैसेज मैं देना चाहता हूँ, ना कि सिर्फ लक्ष्मी को, धन्वंतरी को भी बहुत याद कीजिएगा. उस कोरोना का टाइम याद कीजिएगा, जिस टाइम में हम सभी लोग तरस रहे थे हमारे हेल्थ के लिए. सो सी, यू कैन सी, वी हैव एक्सपीरियंस्ड दोस टाइम्स वेयर हेल्थ इज एट द पैरामाउंट. कभी कोरोना से पहले उतना अवेयरनेस नहीं था, लेकिन अभी 2 साल होने के बाद कितना अवेयरनेस है. सो फिर से लोग भूल रहे. हाँ, अब नॉर्मल लाइफ में आ रहे, तो फिर से वो एग्जैक्टली गेटिंग दैट. सो आई फील वी नीड टू अलोंग विथ लक्ष्मी, तो जरूर धन्वंतरी भगवान का पूजा करो, उनका मंत्र. एक्चुअली लोग धनतेरस को लक्ष्मी से ही जोड़ देते हैं कि लक्ष्मी की पूजा करनी है. लक्ष्मी, एक्चुअली वी वर्शिप धन्वंतरी ऑन धनतेरस. ओके, टू मीन्स ठीक है, हम तो वेल्थ और बाकी सारे अष्टलक्ष्मी की पूजा बाद में करेंगे. फर्स्ट प्रायोरिटी इज हेल्थ. ओके, तो पहले अपने हेल्थ पे ध्यान देंगे, फिर अष्टलक्ष्मी का आप स्वागत कर सकते हैं. चतुर्दशी और अमावस्या. अगर हम इसको ऐसे फ्रेम करें कि मान लीजिए आपके पास हर कुछ है, ठीक है, बट हेल्थ नहीं है, तो आप उठ के स्वागत भी नहीं कर पाएंगे लक्ष्मी का. एग्जैक्टली. ये अच्छा था. सब कुछ है, लेकिन आप भोग नहीं कर सकते हो. भोग नहीं कर सकते. You have money, you cannot spend, you cannot eat, you cannot do. So your health, if your health becomes the problem, then all Ashtalakshmi ko you are just blocking it out. Blockage. See, now that you bought blockage बोला है ना, तो आरोग्य, health is also one of the blockages for the Lakshmi to come in. और क्या क्या ब्लॉकेजेस हो सकते हैं, लेट्स हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं. तो मेन ब्लॉकेजेस आता है हमारा माइंड में. सो मेंटल ब्लॉकेजेस क्या है पैसे के बारे में. जैसे कि कुछ लोग बोलते हैं मनी इज द रूट ऑफ इविल. ऐसा जब हम छोटे, रूट ऑफ इविल, जो भी गलत चीज होते हैं पैसे से गलत होते हैं, ऐसा. हाँ, लोग बोलते हैं ना, मनी इज द रूट ऑफ इविल. देखो, दीज आर द सबकॉन्शियस वर्ड्स दैट हैज बीन पुट, हमारे मन में डाला गया है बचपन से. तो वो जो सॉफ्टवेयर है ना, इट ऑलवेज रेस्ट्रिक्ट्स अस टू गेट द मनी फ्लो इन आवर लाइफ. ओके, देखो, लोग बोलते हैं ना पैसे ही सब कुछ नहीं होता है, ऐसा बोलता है ना, लेकिन बिना पैसे से तो कुछ होता है क्या? उस भूखे बच्चे को पूछो जो स्ट्रगल कर रहा है अपने जीवन बिताने के लिए. बहुत सारे लोग हैं, पैसे सब कुछ तो नहीं होता है, लेकिन पैसे के बिना तो कुछ भी तो नहीं होता है. तो नेवर से दैट. ओके, वी नीड मनी, बट अभी बोलते हैं ना मनी इज द सोर्स ऑफ इविल. मनी इज नॉट द सोर्स ऑफ इविल. जब आपके पास, जैसे कि अभी मैं एक एग्जांपल देता हूं, हिटलर है. हिटलर सभी लोग जानते हैं. वो क्या था? वो कुछ भी नहीं था पहले. When he started becoming bad, when he got the power and money, right? Did money made him that way? और देखो, इसमें 2 चीज है.
पैसे कुछ नहीं करता. पैसा इज ए न्यूट्रल, इट्स एनर्जी, दैट्स ए न्यूट्रल एनर्जी दैट यू हैव. इट इज हु यू आर. जो आप हो वो दुनिया में बाहर आता है. हाँ, इट इज, डोंट ब्लेम इट ऑन मनी. मनी में कोई दोष नहीं है. दोष अगर जो भी है अगर उस हमारे में है तो नेवर tell as money is the source of evil. If you are evil, you will promote evil always, and if you are good, you will always promote good. It is who you are. जो आप हो, जब भी आपके पास पैसे और मनी आता है, आप एक्चुअल सेल्फ जो है ना, जब भी पैसे और पावर आता है, it starts reflecting. Okay. So it is not the money which is the source of evil. अच्छा, ये जैसे आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन जैसे कौन बनेगा करोड़पति में, कुछ लोग करोड़पति तो बन जाते हैं. Exactly. See, हाँ. They lose the wealth very easily. That's a very good point. आपने जो भी पूछा है, that's actually मैं उधर ही आने वाला था. That's a very good point. So it is जैसे कि see अभी मैं और एक मनी का ब्लॉकेजेस कैसा होता है हमारे. If we are not tuned internally, अगर हम अंदर से उस शक्ति को रिटेन करने के लिए हमारे अंदर उतना एनर्जी नहीं है. जैसे कि आप समझो कि एक पैसे का गड्ढा बैठा हुआ है, आप तिजोरी में जाके रखते हो, तो थोड़ी देर के बाद सोचते हो अरे इतना पैसा है, दिवाली आ गए, ये खरीद लेंगे, अरे ये कर देंगे, ये इधर स्पेंड कर देंगे, उधर स्पेंड. सी इट कीप्स टेम्पटिंग यू, एंड कोई तो आएगा, अरे मुझे पैसे की बहुत जरूरत है, आप दानवीर हो जाओगे सडनली. नहीं, मेरा बताने का मतलब किसी को दान नहीं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ. सी हाउ, बट यू हैव टू गिव इट टू अदर्स ओनली आफ्टर टेकिंग केयर ऑफ योरसेल्फ. ओके. एंड ऑफ कोर्स वो भी परोपकार से भी वो भी होता है, उस टाइप दान भी होता है. लेकिन जैसे इफ यू आर इगोइस्टिक, मेरे पास बहुत पैसा है, मैं देता हूँ, ले लो. तो सी दैट इफ यू डोंट हैव दैट एनर्जी टू रिटेन दैट मनी, जो वो उसके बारे में मैं डिटेल बात करूंगा इन कमिंग थिंग्स. देन व्हाट हैपेंस इज दैट मनी स्टार्ट्स डिप्लीटिंग. जो उसीलिए जो भी बंदा लॉटरी जीतता है, वो कभी आप सुने हो कि कोई बंदा लॉटरी जीता और 5 साल के बाद वो और भी करोड़पति अरबपति बना है? हैव यू एवर हर्ड दिस स्टोरी? थिंक अबाउट दिस स्टोरी. क्यों नहीं होता है? वही क्यों नहीं होता है? बिकॉज दैट पर्सन इज नॉट रेडी टू हैव दैट एनर्जी. ओके. तो उसीलिए क्या होता है, ऐसा लाइफ में ऐसे सर्कमस्टेंसेस आ जाते हैं कि वो पैसा आपसे निकलते हुए चले जाता है. अगर हम ये बोले कि अगर इफ यू गेट द मनी ऑल्सो, ठीक है, बट इफ यू आर नॉट रेडी फॉर दैट, वो आपके पास नहीं रहेगा. यस, एग्जैक्टली. नॉट रेडी एंड यू डोंट हैव दैट एनर्जी टू रिटेन इट. तो वो सब क्या चीज है जो आपको रेडी करता है? सी बहुत सारे चीजें हैं. ओके, फर्स्ट हमारा वी हैव टू क्लियर ऑफ दिस मेंटल ब्लॉकेजेस. जैसे कि पैसा इज द रूट ऑफ इविल, पैसे ही सब कुछ है नहीं, अरे वो बंदा पैसे ही करता रहता है. यू आर नॉट टू जज एनीवन इन दिस वर्ल्ड, राइट? ओके. पहले वी हैव टू बी वेरी क्लियर ऑन दैट. फॉर एग्जाम्पल, लेट मी ऑल्सो टॉक अबाउट, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता, लोग बोलते हैं ना जैसे नजर लगती है. हैव यू हर्ड अबाउट नजर लगती है? ठीक है. तो हमको थोड़ा भी हम एक ये थोड़ा वी मेड इट लिटिल, वी फील दैट समवन हैज कॉट एन आई. और ऐसा भी होता है, मैंने देखा भी है कि नजर लगती भी है और कुछ चीजें होते भी हैं. अच्छा. अभी इसी क्वेश्चन को जो अमीर लोग हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मुकेश अंबानी का बच्चे का शादी हुआ, तो कितना स्पेंड किए, क्या उन लोगों को नजर नहीं लगती है? हाँ, ये तो मैं भी सोचती हूँ. हाँ, उन लोगों को नजर नहीं लगती है. इतना पैसा है, इतना लोग आए हैं, इतना अटेंशन ग्रैब करते हैं. देखो इसमें इफ यू थिंक डीपली, क्यों नॉर्मल लोगों को नजर लगती है? बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल माँ लक्ष्मी की ब्लेसिंग्स नहीं है जो नॉर्मल लोग हैं. हम लोग, एंड वी आर नॉट एनर्जेटिकली कैपेबल टू रिटेन दैट वेल्थ. इस पॉइंट में मैं आता हूँ. आई विल कम हाउ टू इंक्रीज आवर एनर्जी टू रिटेन वेल्थ. आई विल टॉक अबाउट दैट, बट आई एम जस्ट गिविंग ए फूड फॉर थॉट.
जैसे मैं सोचने के लिए मैं ये कर रहा हूँ। नजर अगर हम लोगों सामान्य लोगों को लगती है तो उनको भी लगना चाहिए। हाँ, तो इट वोंट हैपन बिकॉज द मदर्स फुल ब्लेसिंग इज देयर टू देम। ऑफ कोर्स उसमें बहुत सारे अदर फैक्टर्स भी है, जैसे कि पूर्व जन्म का वो तो रहता ही है। एनीवे आई डोंट वांट टू एलैबोरेट ऑन दैट, बट जस्ट एज अ फ्रंट लाइन बेसिक अगर हम एनालाइज किए तो हम लोग क्या करते हैं, अगर कि कोई अमीर बंदा को देखता है, बहुत अमीर बंदा है, बहुत वी फील जेलस भी। और भैया मैं इसमें एक पॉइंट ऐड करूंगी, ये एक जनरल टेंडेंसी है कि अगर किसी के पास पैसा है, अरे वो तो गलत काम करके इतना पैसा इकट्ठा किया होगा। that is your assumption, that's all. Exactly, means See, when you say this worldly, जैसे कि कोई पैसा है, अरे वो गलती कर रहा है, अरे वो अमीर से क्या है देखो उसमें, एंड अगर हम जलस हुए और उनके नेगेटिव पॉइंट्स निकालते बैठे, सो एग्जैक्टली व्हाट वी आर डूइंग इज, वो जो अबंडेंस है, वो जो कॉन्सेप्ट है, जो महाशक्ति जो पैसा, दैट एनर्जी, दैट शक्ति का वाइब्रेशनल कॉन्सेप्ट जो है ना, उस वाइब्रेशन से हम हट रहे हैं। वी आर इन्वोकिंग जेलसी, वी आर इन्वोकिंग अदर थिंग्स इन आवर लाइफ। तो लक्ष्मी का जो वो रहने का जो एनर्जी वाइब्रेशन है, can say this is अलक्ष्मी। एग्जैक्टली, दैट इज ऑल्सो जैसे because लक्ष्मी and अलक्ष्मी is just opposite of her, तो हमारे अंदर जो नेगेटिव फीलिंग आ रही है, that is अलक्ष्मी। अलक्ष्मी, सी बेसिकली क्या होता है, विथ लक्ष्मी ऑलवेज कम अलक्ष्मी, उसको ज्येष्ठा लक्ष्मी बोलते हैं। जैसे इट्स हर एल्डर सिस्टर, राइट। ओके, तो इसीलिए हम श्री सूक्तम में अलक्ष्मीर में नश्यताम ऋणम बोलते हैं, दैट देयर इज स्पेसिफिक वर्सेस इन श्री सूक्तम। तो हमको वी वांट पैसा, वी वांट मनी। जैसे कि अभी समझो कि आपके पास बहुत पैसा आ गया, यू हैव वेल्दी नाउ, सडनली यू स्टार्ट सीकिंग, सडनली सब अटेंशन आपके ऊपर फोकस होता है, तो some target ask for, some come to you for charity, some कोई लुटेरे आते हैं आपके पैसे चुराने के लिए, कोई चैरिटी लेके आने के लिए। सो ऑलवेज ना मनी इज ऑलवेज फ्लोइंग, मनी को चंचला बोलते हैं। तो उसको रिटेन कैसे करना है, दैट इज द तो हमको पैसा चाहिए, लेकिन बट वी वांट आल्सो पीस ऑफ माइंड, वी वांट आल्सो हैप्पीनेस, एंड व्हाटएवर मनी वी अर्न, दैट वी शुड बी एबल टू स्पेंड इट एंड gain something from it, right, and experience that। और सिर्फ एक ही कंडीशन में होता है। कैसे? सिर्फ जब भी हम नारायण को इन्वोक करते हैं। लक्ष्मीपति कौन है? नारायण। सो ओनली विथ नारायण, ओके, एंड देयर आर अदर कॉन्सेप्ट्स एज वेल। सो यू डोंट वांट अलक्ष्मी इन योर लाइफ, राइट। हमको लक्ष्मी चाहिए, अलक्ष्मी नहीं चाहिए। अलक्ष्मी इज द नेगेटिव थिंग्स दैट कम अलॉन्ग विथ मनी, ओके। तो हमारे शास्त्र में व्हाट इज रिकमेंडेड इज, जब भी हम लक्ष्मी को पूजन करते हैं, सिर्फ लक्ष्मी को मत पूजा न किया जाए, लक्ष्मी के साथ इन्वोक नारायण, जो लक्ष्मीपति है। नहीं तो लक्ष्मी इज कॉल्ड चंचला, शी कीप्स मूविंग अराउंड, बट शी स्टेज विथ हर हस्बैंड ऑलवेज। अगर आप उसके हस्बैंड को इन्वोक करोगे तो एक चीज तो पक्की है, लक्ष्मी हस्बैंड के साथ रहती है और अलक्ष्मी नहीं रहती है। तो लक्ष्मी आती है तो अलक्ष्मी भी आती है। लक्ष्मी तो अगर सिर्फ आप लक्ष्मी को ही बुला रहे हैं तो अलक्ष्मी भी आती है लक्ष्मी के साथ। ओके, अच्छा, मतलब आप बोलना चाह रहे हो कि अगर हम सिर्फ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, अगर गणपति के साथ भी करें तब भी आती है लक्ष्मी का, तो उसके लिए हमें विष्णु जी चाहिए टू कीप अवे अलक्ष्मी। वी हैव टू अंडरस्टैंड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट दे कैरी। अभी देखो समुद्र मंथन हुआ, लक्ष्मी विष्णु को ही सेलेक्ट करी, एंड शिव जी भी इज इक्वली पावरफुल। शिव जी के बारे में भी इज इक्वली पावरफुल, इज इक्वली ऑपुलेंट। बट शिव जी का ध्येय क्या है? ही इज ए बैरागी, ही इज एन अवधूता, ओके, एंड ही इज नॉट द वन हु गेट्स इनटू द मटेरियल वर्ल्ड टू ग्रो इट। जैसे कि ओके संहार करता है, शिव जी के पास वो एनर्जी है जो संहार करता है, जो डिस्ट्रक्शन है। So destruction does not mean always negative.
Right. इट कैन बी डिस्ट्रक्शन ऑफ योर बैड क्वालिटीज। हमारे अंदर जो भी वैरी है उसको भी डिस्ट्रॉय करने में शिव जी का एनर्जी चाहिए। Okay. लेकिन अगर मेंटेनेंस के बात हुआ, दैट्स व्हाई वी कॉल नो विष्णु इज अ गॉड ऑफ मेंटेनेंस। तो मेंटेनेंस कैसे होता है? अगर रोज आपको सैलरी आता है, पैसा आता है, तो आप सब कुछ चीज मेंटेन कर सकते हो। तो why Lakshmi ji selected विष्णु जी only? विष्णु में पूर्ण ब्रह्म आ जाता है। he is the complete facet. Okay. विष्णु में हर चीज कंप्लीटनेस में है। जैसे हम बोलते हैं ना, ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जैसे द कंप्लीट एनर्जी। एंड देखो, नारायण जो है ना इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय हार्ट सेंटर। Okay. और हृदय जो है ना हमारे, मैं लास्ट टाइम गणपति के पॉडकास्ट में हाँ. चक्र के बारे में बताया था। हमारे देह में 7 चक्र हैं। तो व्हाट इज योर हार्ट सेंटर? हार्ट सेंटर ये जो है ना हमारा हृदय, ये जो हार्ट सेंटर है वो प्यार का प्रतीक है। और यहाँ पे भगवान निवास करते हैं। उसीलिए बोलते हैं ना भगवान अपने हृदय में निवास करते हैं। Right. सो हृदय भगवान निवास। सो विष्णु का इसमें इट्स एनकम्पासिंग एनर्जी है। Okay. देखो विष्णु मेंटेन करते हैं ना। हाँ. तो मेंटेन करने के लिए उनके पास सो लक्ष्मी हैज टू गो टू विष्णु बिकॉज विष्णु इज द वन हु यूजेस दैट एनर्जी टू कीप द मेंटेनेंस, कीप ये जो संसार है जो भी है, ही कीप्स इट गोइंग। तो इट इज मोर देन शिवा। शी ऑब्वियसली शी चूजेस विष्णु फॉर दैट मैटर, वेयर हर एनर्जीज विल बी यूज्ड और द इस जगत के लोक कल्याण के लिए। उसके एनर्जी जहाँ पे यूज होते हैं। Right. जैसे कि अभी गौरी जी जो पार्वती जी है, वो काली का रूप में भी धारण करती है। Right. हाँ, शी इज इन सिंक विथ शिवजीज एनर्जीज। शिवजी का जो डिस्ट्रक्टिव एनर्जी है, तो उसका एनर्जी में सिंक शी इज सिंकिंग विद दैट काइंड ऑफ एनर्जी। Okay. तो ऐसा है। तो ओके, जो भी गॉड हैं उनके साथ जो फीमेल एनर्जी है Consort. वो उनके सिंक में रहते हैं। एग्जैक्टली। राइट। इसीलिए क्रिएटर के साथ सरस्वती, we associate सरस्वती to the creator. Yes, correct. Brahma. Okay. Operator is विष्णु जी। विष्णु He जी। operates everything, तो उसके And लिए लक्ष्मी चाहिए। हाँ, हमको कुछ भी करने के लिए, कुछ Correct. खरीदना है, खाना पीना, एवरीथिंग, यहाँ रहने के लिए we need money. और डिस्ट्रक्शन के लिए माँ दुर्गा रूप में आती है। दुर्गा काली। ओके। दुर्गा काली, डिस्ट्रक्शन, महिषासुर मर्दिनी। सो शी कम्स इन दैट फॉर्म। तो यही शक्ति जो है, शक्ति इज अ वन कॉन्सेप्ट। इट इज नॉट दैट दे आर 3 डिफरेंट थिंग्स। अगर हम बोलते हैं कि भगवान सब एक है, तो वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली एनर्जीज। यस, एग्जैक्टली। ही इज वन एनर्जी। हाँ, हमें डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर डिफरेंट एक्सपीरियंसेस ऑफ आवर लाइव्स। हमें समझाने के लिए उसको अलग अलग करके। ओके। सो इफ यू इन्वोक लक्ष्मी, यू विल गेट प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस। राइट। ओके। एंड इफ यू इन्वोक काली, यू विल गेट प्रोटेक्शन। Okay. You will get protection, you will get abhaya from all negative entities. Okay. So it's depend on what you need in your life. You can invoke that goddess. अच्छा, this is also out of syllabus, मैं ऐसे ही पूछ रही हूँ कि जिन लोग तंत्र विद्या करते हैं, Correct. तो वो काली की पूजा करते हैं। Need not be. तंत्र इसमें भी आता है, लक्ष्मी में भी आता है। अच्छा, लक्ष्मी में भी तंत्र विद्या। एंड गेम इज प्रॉस्पेरिटी। जो भी तंत्र मार्ग से जो भी करते हैं वो प्रॉस्पेरिटी को। अच्छा, तो तंत्र में आप पॉजिटिव चीज भी अट्रैक्ट कर सकते हो। पॉजिटिव भी कर सकते हो और नेगेटिव, दोनों। तो ओके, तंत्र अगर करे तो आप प्रॉस्पेरिटी भी अट्रैक्ट कर सकते हो, एंड यू कैन अट्रैक्ट पावर एंड स्ट्रेंथ ऑल्सो। मतलब जैसे काली की पूजा करे तो स्ट्रेंथ आपको देती है, प्रोटेक्शन देती है। यस। ओके। देखो, लेट्स कीप दिस तंत्रा वर्ड, लेट्स नॉट टेंट इट इन ए नेगेटिव वे। ये तंत्र क्या है? ओके। तंत्र इज अ रिचुअल, दैट्स ऑल। इट इज नॉट नेगेटिव। वी हैव थॉट लाइक दैट। हमारे माइंड में तो तंत्र बोले तो वो जो उच्चाटन ये करते वैसी भूत प्रेत करते, उसी को हमारे माइंड में ऐसे तमाया गया है। बट प्राइमोर्डियली द वर्ड तंत्रा डज नॉट इम्प्लाई नेगेटिव। यस, इट इज। देखो, आप रिचुअल्स करते हैं ना, जैसे अभी लक्ष्मी पूजा करते हैं, लक्ष्मी को कलश में बिठाते हैं और पूजा करते हैं, हवन करते हैं। दिस इज ऑल तंत्र।
अच्छा, दिस इज तंत्र. Tantra is nothing but ritual. ओके. अच्छा. अच्छा. ओके. Tantra is a technology. It is a way of invoking. अच्छा, क्योंकि ब्लैक मैजिक और ये सब पिच इन हुआ तो इसीलिए तंत्र को उसीलिए तंत्र को नेगेटिव टेंट देते हैं. ओके. But it has nothing to do with negativity. ओके. Process is tantra. Tantra is not good or bad. It is a Okay. ritual. ओके. इट इज Either you take it, you consider it for invoking gods, or you consider invoking for the negative entities. ओके. बस उतना ही है अच्छा. तंत्र का. ओके. मतलब लेकिन जैसे तंत्र वर्ड आता है लोग उसको एसोसिएट करते हैं. हाँ, that's a common thought, myth. but myth है. ओके. ओके. मतलब तंत्र इज व्हाट वी आर, द वे ऑफ रिचुअल्स, पूजा का जो संस्कार है, दैट इज तंत्र. That is तंत्र. ओके. पॉजिटिव नेगेटिव ले जाना वो आपके हाथ. गॉट इट. ओके. अगर आप लक्ष्मी को पाना चाहते हैं तो आप हो सकता है कि नेगेटिव एनर्जीज को इवोक करके एंड यू आस्क देम. See, why people invoking क्यों करते हैं? पैसा पाने के लिए जल्दी. ये जो वर्ड है ना, अंडरलाइन करो. ओके. अगर आप असुरी शक्ति को उपासना करते हो, जो भी नेगेटिव एनर्जी को उपासना, आपको पैसा जल्दी आता है. लेकिन क्वेश्चन ये है, जो भी पैसा आता है क्या वो टिकता है? क्वेश्चन मार्क है. ओके. अगर टिकता भी है, क्या आपको अंदर से हैप्पीनेस देता है, जॉय देता है? क्या आपको उत्थान करता है? आपका जो भी पर्पस ऑफ आपका लाइफ है, ये तीनों चीज नहीं होती है. ओके. द मनी यू गेट फ्रॉम नेगेटिव एनर्जीज विल बी टेम्पररी. ओके. इट विल अट्रैक्ट द नेगेटिव थिंग्स, विल ऑलवेज अट्रैक्ट द नेगेटिव थिंग्स. ये चीज याद रखना. लेकिन पैसा मिल जाएगा. पैसे मिल जाएगा, जल्दी मिल जाएगा. ओके. देखो, मैं एक एग्जांपल, एक उदाहरण, आप लोग देखते होंगे ना, पर्सनल फाइनेंसेस लोग बहुत रहते हैं, जो बांटते रहते हैं चिट्ठी. उनको फोन करो, झट से पैसे दे देते हैं. यू वांट मनी, यू विल गेट मनी इमीडिएटली. उसके बाद क्या होगा? इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे और आपको पीछे पड़ेंगे. सी यू इन्वोक. क्यों बहुत टाइम डाल के हमको बैंक को जाके, वाई वी शुड अप्रोच ए बैंक? वो हमारा पूरा कुंडली पूछेंगे, हमारे सैलरी डिटेल्स पूछेंगे, हमारा बैकग्राउंड पूछेंगे. इतना टाइम स्पेंड करने के बाद आपको लोन मिलता है. बट दैट लोन इज, आप स्टेबल तो रहोगे ना. अगर कुछ भी हुआ तो बैंक विल टेक केयर. बट झट से पैसे में क्या होता है? यू नो द थिंग्स. मतलब जो मनी लेंडर्स पहले थे आजकल भी वैसा रहते हैं. हाँ. सी यू, इट्स बेटर टू लेंड मनी, टेक मनी फ्रॉम ए reputed bank rather than from some XYZ personal finance. XYZ personal finance को हम सोच सकते हैं can take it, जैसे झट से दे देते हैं आपको पैसे. You want money, no background needed, nothing is needed, ले लो. But लेने के बाद you will end up in so many other troubles. But it's something like that. So हम देवता लोगों को ऐसे बैंक को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो कमिंग बैक, मेरा क्वेश्चन था कि करोड़पति तो बन जाते हैं लेकिन आपके पास पैसा रहता नहीं है, सारा चला जाता है, तो वो लीकेज कैसे आप? सी दैट इज द थिंग, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. मैं आज मेरे जो भी अंडरस्टैंडिंग है, जो भी मैं इंफॉर्मेशन मैंने गेन किया, कुछ रहस्य की चीज है. जैसे कि आपके पास एक घड़ा है, यू हैव बिल्ट ए पॉट. अगर वो कच्चा है, अगर वो घड़ा कच्चा है, अगर आप उसके अंदर पानी भरते हो तो नीचे निकल जाता है. तो घड़ा शुड बी स्टेबल कंडीशन टू होल्ड दैट वाटर. तो व्हाट टू डू टू रिटेन द मनी, वेरी इंपॉर्टेंट है. तो पहला चीज, जब भी आप लक्ष्मी को इन्वोक करते हैं, नारायण को अवश्य इन्वोक कीजिएगा. पहले इनफैक्ट मेरा सजेशन ये है, पहले नारायण जी को इन्वोक कीजिएगा, फिर बाद में लक्ष्मी जी को इन्वोक कीजिएगा. तब वो जो लक्ष्मी रहती है वो सुख प्रदायिनी होती है और अलक्ष्मी नहीं रहती है उनके साथ. दैट विल गिव ओनली ब्रिंग जॉय एंड हैप्पीनेस इन योर लाइफ. दैट इज फर्स्ट. सेकेंड पॉइंट, आप देखो श्रीनिवास, अगर तिरुपति जाओगे, हम दो देवियां बगल में रहती है ना, श्रीदेवी और भूदेवी. Why is the concept of worshipping Shri Devi and Bhudevi?
ओके श्रीदेवी तो मालूम होता है, शी इज द मनी. वाई भूदेवी? देखो भूदेवी व्हेन यू से इट्स एन अर्थ एलिमेंट, स्टेबिलिटी. उसीलिए मनी आल्सो विल बी इन द फॉर्म ऑफ लैंड्स. जैसे जिनको लोग लैंड खरीदते हैं वो ऑलवेज अप्रिशिएट ही होता रहता है, वो परमानेंट रहता है, वो नहीं जाता, इट्स ऑलवेज सेफ. जैसे बहुत लोग लैंड में, सो दैट इज वन एस्पेक्ट. अनदर एस्पेक्ट इज जब भी हम लक्ष्मी को पूजा करते हैं उसके बहन बोलो या इस अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी भूदेवी को जरूर हम वर्शिप. अगर वी आर डूइंग द पूजा ऑफ भूदेवी अलॉन्ग विथ श्रीदेवी, तो वट एवर लक्ष्मी जो आती है भूदेवी को इन्वोक करने से वो स्टेबल भी हो जाती है. फर्स्ट इज नारायणा, दैट इज वन पार्ट ऑफ स्टेबिलिटी. नेक्स्ट इज वर्शिपिंग भूदेवी आल्सो. ओके दैट विल ब्रिंग आल्सो स्टेबिलिटी. ओके अभी स्टेबल हो गए, लेकिन वी नीड समवन टू कीप द फाइनेंस. ट्रेजरर बोलते हैं ना, तो हर कोई एसोसिएशन में एक ट्रेजरर रहता ही है. तो ट्रेजरर को भी हम वी हैव टू इन्वोक. एंड हु इज द ट्रेजरर? कुबेर. सो वी इन्वोक कुबेर आल्सो. कुबेर का यंत्र रखते हैं और कुबेर जी को भी वी वर्शिप. एंड गणेश जी को भी वी वर्शिप टू ब्रिंग द पीस. एंड गणेश जी आल्सो is a form of what you call abundance के लिए. right. तो so गणेश जी, भूदेवी, श्रीदेवी, नारायणा, कुबेर. Okay. When all these 5 elements are taken care, then that money will stay. Okay. Then वो तो भूदेवी किसको हम लोग, जैसे कि we have goddess Durga, Kali, Lakshmi. धरित्री है. This is the world that we live in. Okay. She is भूदेवी. Oh, okay. And ये इसी वर्ल्ड से ही हमको सब सोना चांदी जो भी है इस मिनरल्स एवरीथिंग वी गेट फ्रॉम दिस वर्ल्ड. Okay. एंड वी ऑलवेज स्टे ऑन दिस, राइट. हमारा पैर जो है हमारी भूमि पे रहता जो कहते है. हैं धरती माता. एग्जैक्टली. Okay. धरती माता, शी इज भूदेवी. Okay. वी कीप आवर फीट्स ऑन द ग्राउंड, वी स्टे स्टेबल. So इसीलिए बोलते हैं कि अगर कोई ऊपर भी चले जाए तो दे शुड बी ग्राउंडेड. Exactly. That Exactly. is, You got the right point. Okay. So that grounding also happens with money. अच्छा. If money is not grounded, it will just fly. So that's the reason why we have to take care of all these points also. तो ऐसे हम लीकेज बंद कर सकते हैं. तो हम तो जिनके पास करोड़ रुपया अचानक से आ जाता है तो वो ग्राउंडेड नहीं रह पाते एंड दे स्पेंड एवरीथिंग. यस. नाउ अभी तक मैंने जो भी बताया ये रिचुअलिस्टिक पार्ट बताया. ओके जो भी पैसा आता है वो निकलता जाता है. सी दैट्स व्हाई देयर आर मेनी वेरी गुड बिजनेसमैन. उनका टर्नओवर बहुत है लेकिन प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम रहता है. ओके. So it is the profit margin that retains. Right. That is what is the main takeaway. We have to increase our awareness. पैसे के प्रति जो भी awareness है, we have to increase our awareness. Okay. For example, we should know how much is coming and how much is going. We have to write it down and track it down. Okay. Unless we do that, जो पैसा आ रहा है और जो जा रहा है हम we are not aware of it. Awareness is also an important point for money retention. The more aware you are, नहीं मेरे मन में है, मैं I do all calculation, नहीं ऐसा नहीं चलेगा. You write it down. When you write it down, you will increase the awareness. Either you write or you maintain Excel sheet. और जो भी है, जो भी ways है, there are many apps to track down. How aware are you about your money flow? See, that is also one of the important ways to keep the money retained. Apart from the rituals, what I'm talking about. Rituals से वो भी करना है, उसके साथ पैसे के प्रति अवेयरनेस भी रहना है. और एक कॉन्सेप्ट बोलते हैं ना हमारे हिंदू में, मनसा वाचा कर्मणा. ये रिमेम्बर, मनसा वाचा कर्मणा, ये तीनों में we have to make sure we are in sync with the money. For example, मनसा means mind. मनसा means mind. अभी मेंटल ब्लॉकेजेस जो भी मैं बताया, जैसे मनी सोर्स ऑफ फ्यूल या मनी से ही सब प्रॉब्लम होता है, वो these are from the mind. वचसा मीन्स जैसे हम
ऑफिस में हम कोलिग्स के साथ चाय पीते रहते हैं, अरे पैसे ही नहीं देता ये कंपनी, हमारे पास रुकता ही नहीं है, ये पैसे इन लोग देते ही नहीं है, या मेरा प्रमोशन होता ही नहीं, इन लोग केयर करते ही नहीं है. See, we keep on repeating those things during our tea time. So what is happening? You are speaking. You are not speaking abundance from your mouth. You are speaking the negative things. So indirectly वो माइंड में चला जाता है. Right. Okay, and again it's program, and it so happens that you will not get promotion, you will not get whatever. So we have to track from mindset, and also we have to track from what we speak. Okay. जैसे मैं वो भी बोलता रहता है ना, एंड रिच पीपल के बारे में कमेंट करना, नेवर डू दैट. Right. फील हैप्पी एंड यू अप्रिशिएट दैट. Right. व्हेन यू डू दैट यू ऑलवेज इंक्रीज दैट अबंडेंस का जो भी, और लक्ष्मी का जो है ना, you will start attracting those things. Right. मनसा वाचा कर्मणा, एंड कर्म भी ऐसे करो Align your कि karma. हाँ, you try to help others, you try. दानवीर शूर होने का जरूरत नहीं. In your own capacity, to whatever extent you can, you help others or you give it to others, and never think that, see, world is a, see, God, when we say Purnamada Purnamidam Purnat Purnam, it is complete. It has everything that is needed. But are you open to that energy from your mind, manasa, from your words, and from your actions? If these three things are synced, you are open for that abundance will flow to you. But we keep blocking our mind, we keep talking, and we keep doing wrong actions. Right. So those are the things. और एक वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. कोई लोग बोलते हैं ना, मुझे पैसा नहीं आ रहा है. Do you know, apart from the blockages that I have discussed, you should also know why you need the money. Okay. आपको पैसे क्यों चाहिए? Suppose for example, I think this is covered in most of the self-help books. मैं बहुत books पढ़ता, but now I realize it is so important. आपको मैं अभी 1 crore में दे दिया, what will you do with it? मैं बैंगलोर में जमीन खरीद लूंगी. No, yes, that's a good thing. That's an instant reaction. See, unless we already have a plan about what we will do it, if we don't have a plan, वो पैसा जो आता है निकल जाता है. So that's what it happens for the lottery winners. But if you have a concrete plan, मुझे पैसे क्यों चाहिए, और कितना चाहिए, और कब चाहिए, think about it. Do we really fundamentally think in this terms? अगर कोई सोचता ही ना हो कि मनी चाहिए भी, तो नहीं आएगा उसके पास. नहीं आएगा. It will come to the extent to take care of his minimum things. Okay. देखो, इस दुनिया में कोई भी एक चींटी भी जा रही है तो भगवान he takes care that it will get its food. Who takes care? Who takes care for that small ant or a small bird or a small animal in the world? भैया एक क्वेश्चन है, मान लीजिए कि कोई पूजा पाठ करता है, सब चीज में अलाइन है, सब चीज है, लेकिन कभी उसने मनी के बारे में सोचा ही नहीं. एक्स्ट्रा अबंडेंट मनी जिसको हम कहते हैं, वो उसके पास नहीं आएगा. मींस ही इज नॉट अट्रैक्टिंग दैट मनी. Yes, exactly. ओके. See, it is about, अगर हाँ ऐसा भी साधक लोग हैं इस दुनिया में, it's, I am not talking, see, let's not talk only about very rich parties. Very, ऐसे भी लोग हैं who want money to extend to take care of their basic needs, और उनके एम्बिशन अलग रहते हैं. जैसे कि कोई स्पिरिचुअल साधना में रहता है, या कोई सेवा में रहता है. ओके, सो अकॉर्डिंगली दैट मनी कम्स टू देम. ओके. अगर बट इफ समवन इज, देखो वही है ना, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इज यू नीड टू नो व्हाई यू नीड मनी. ओके, व्हाई, पैसा अगर आएगा क्यों चाहिए, कितना चाहिए, और कब चाहिए. ओके. इट्स द फर्स्ट पॉइंट. सेकंड पॉइंट, व्हाट इज योर पर्पस इन लाइफ. ओके. वो भी इंपॉर्टेंट होता है. पैसा है, बट यू हैव, व्हाट इज द पर्पस आपके लाइफ में.
व्हेन आई से पर्पस इन लाइफ, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं. ओके, हाउ टू फाइंड पर्पस इन लाइफ. बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स के पास भी जाते हैं टू अंडरस्टैंड व्हाट इज माय पर्पस इन लाइफ. मैं क्यों पैदा हुआ हूँ, मेरा सी इट्स वेरी सिंपल. आप यू गो इनटू सम नेचर प्लेसेस, जैसे कि समुंदर के बीच हो या तो घने जंगल में आप थोड़ा जाओ, थोड़ा अकेले में टाइम बिताओ और यू आस्क 4 क्वेश्चंस. देयर आर 4 क्वेश्चंस. पहला क्वेश्चन आता है टू फाइंड आउट पर्पस ऑफ लाइफ. व्हाट डू यू लव. आपको क्या करने से खुशी मिलती है. व्हाट डू यू लव. आप क्या करने से खुशी मिलती है. सेकेंड इज ओके, खुशी मिलती है ये चीज करने में. दिस इज वेरी सिंपल. गो इनटू अ सेक्लूडेड प्लेस, एकांत में, जैसे नेचर के पास जाओ और ये 4 क्वेश्चन पूछो. व्हाट डू यू रियली लव डूइंग. अब जो चीज करने में आपको मन लगता है या तो प्यार लगता है, जो भी. एंड व्हाट यू आर गुड एट. सो एंड व्हाट द वर्ल्ड नीड्स. ओके, आपको कुछ चीज करने में मन लगता है, ठीक है, दैट इज फाइन. बट क्या आपके पास खूबी है, व्हाट यू आर गुड एट, व्हाट कैन यू कंट्रीब्यूट टू द वर्ल्ड. आपके पास क्या वो चीज है जो आपको अच्छा भी लगता है और जो आप कंट्रीब्यूट करने में आपके पास कुछ स्पेशल स्किल्स है. ओके, दैट इज वन पॉइंट. थर्ड पॉइंट आता है, ठीक है, कभी कभी हमको अच्छा क्या हमारे वी लाइक डूइंग सम थिंग्स, वी नो व्हाट वी कैन कंट्रीब्यूट, बट उस टाइम में क्या दुनिया को वो चाहिए क्या नहीं उस टाइम में. यू हैव टू असेस दैट थर्ड पॉइंट. थर्ड पॉइंट ऑल्सो यू शुड असेस वेदर व्हाट वर्ल्ड नीड्स. अभी इस टाइम में, इस मोमेंट में, व्हाट द वर्ल्ड नीड्स फ्रॉम यू. सो वी हैव टू अलाइन ऑल दीज 3 थिंग्स. व्हाट यू लव, व्हाट यू आर गुड एट एंड व्हाट वर्ल्ड नीड्स. जैसे जो दुनिया क्या चाहती है. एंड फोर्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट. इफ दिस 3 हैज टू बी स्टेबल, ये तीनों स्टेबल रहने के लिए चौथा चाहिए. अगर आप वो तीनों करते हो तो आपको क्या मिलता है. व्हाट द मॉनेटरी गेन, व्हाट यू विल बी पेड फॉर. सी ओनली देन यू कैन मेंटेन ऑल दिस 3. When you sit and contemplate on this just 4 questions, इसको जापानीज में एक वेरी इंपॉर्टेंट टर्म बताता है. इट्स कॉल्ड इकिगाई. इट्स आई नो इकिगाई इज वन वेरी बेस्ट सेलिंग बुक. तो उसमें आता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. यू नो नीड टू फाइंड अप्रोच एनी एस्ट्रोलॉजर टू फाइंड द पर्पस ऑफ योर लाइफ इफ यू आर अलाइनिंग दिस 4 थिंग्स. नाउ अब तक तो हम ये सब चीजें डिस्कस कर लिए. नाउ लेट्स थिंक जो भी मैं चक्रा सिस्टम बताया था ना, हमारे बॉडी में चक्रा. सो यू देखो, विष्णु भगवान में लक्ष्मी कहाँ निवास करती है. भगवान के पास हृदय में, वक्षस्थल बोलते हैं ना. तो हर कोई तिरुपति बालाजी जाओगे तो लक्ष्मी को भगवान के हृदय में पाए जाते हो. सो दैट्स अ वेरी क्लियर इंडिकेशन दैट योर हार्ट इज द सेंटर फॉर अट्रैक्टिंग मनी. अच्छा, वेरी सिंपल. Okay, when you say that, so heart is very important. So तो heart से क्या आता है. heart से जो प्यार वाले, the love is the frequency. अच्छा, love is the frequency. gratitude, जैसे gratitude बोले तो so that is another frequency. so जब तक हम हमारे energies जो हम सोचते हैं, जो हम करते हैं, हमारा जो भी वाइब्रेशन है हमारा बॉडी का और मन का, जब तक हम इस एनर्जी, इस फ्रीक्वेंसी को ट्यून नहीं करते हैं, तब तक देयर विल नॉट बी एबंडेंस इन योर लाइफ. ओके, सो लव इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ वेल्थ. उससे, उस इमोशन को ट्रिगर करने से नेचुरल वेल्थ भी आपको अट्रैक्ट कर सकते हैं. तो हार्ट सेंटर, भगवान जी का एग्जांपल. तो नाउ हाउ टू डू, जैसे कोई मनी अट्रैक्ट करने के लिए, सो एक बाकी तो हम सब डिस्कस कर लिए, ब्लॉकेजेस डिस्कस कर लिए, लीकेजेस के बारे में कैसे अवेयरनेस. नाउ ओनली थिंग लेफ्ट इज हाउ आर वी गोइंग टू मैनिफेस्ट. इज देयर अ वे टू अट्रैक्ट मनी. बट जो भी करते हो पहले नारायण जी को इन्वोक करो एंड देन यू अट्रैक्ट मनी. सो द इजीएस्ट वे टू डू इज, सी देखो,
एक हार्ट एंड ब्रेन कोहेरेंस बोल के कॉन्सेप्ट्स है ओके जो मेडिटेशन में कॉन्सेप्ट आते हैं. हम्म. एक दिमाग और एक दिल. ओके, बोथ नीड्स टू बी सिंक्ड. ओके जब भी सिंक होते हैं देन मैजिक विल हैपन. जैसे कि हम लोग सोचते हैं ना, हमको पैसे चाहिए. हम सिर्फ सोचते हैं. दैट इज योर इंटेलेक्ट, दैट इज योर ब्रेन वर्किंग. हम सोचते हैं हमको क्या चाहिए. हम सोचते हैं, वी क्रिप फॉर इट, वी थिंक फॉर इट, वी आस्क फॉर इट. व्हाई डोंट वी गेट इट? बिकॉज द इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, क्या आप उस चीज को फील कर पाते हो? ओके यू थिंक that's not enough to attract anything. ओके Are you feeling it? So it's an exercise. आप सोच रहे हो कि क्या बात कर रहा हूं मैं. बहुत सिंपल है. जब तक आप किसी चीज को थिंक कर रहे हो और उसको फील नहीं कर रहे हो, then you will not attract. फीलिंग कहाँ से आती है? दिल से आती है. So when you think of money, if you feel only negative about it, अरे वो नहीं हो पाएगा, नो आई डोंट डिजर्व इट, नो आई डोंट, कुछ डाउट है, कुछ क्वेश्चन मार्क है, तो इट्स अ प्रैक्टिस, एक प्रैक्टिस है. सो व्हाट यू हैव टू डू इज यू थिंक अबाउट, यू विजुअलाइज मनी इज देयर एंड you are enjoying that money. You feel that you are enjoying that money in the present moment. Ab, even though you don't have, you first of all you are thinking about money. Okay, and you are feeling as to how are you enjoying that money. It can be anything. Either you travel the world, or you give it to some poor people, or you whatever, it can be anything. You feel as if you are doing it right now. So a exercise, this is the exercise. ये immediately नहीं आता है. It takes time and practice. Okay. But if you are able to do this exercise alone, okay, you can attract anything. Not forget the money, you can attract anything in your life. But we don't spend enough time to do this. Our mind is the most powerful thing that we have. It's a very powerful magnet. But for that, we have to first remove all the blockages, become aware, and then do this exercise. ओके मतलब जो बोलते हैं मैनिफेस्टेशन, तो आपको सिर्फ मैनिफेस्टेशन करने से नहीं काम चलेगा. पहले यू हैव टू रिमूव द ब्लॉकेजेस, Exactly. स्टॉप द लीकेजेस, Exactly. Increase awareness. increase awareness, and then manifest. Exactly. This is the fourth thing. This is If the you are fourth doing the fourth That thing is why first, law of attraction does not work. कोई लोग बोलते हैं ना, हाँ, okay. why law of attraction does not work? Because you are not taken care of the fundamental things. अच्छा, right. So that's why I was coming in the same sequence. Okay. Yes. So repeating again. Yes. Remove blockages, stop leakages, Stop packages. Increase awareness. increase awareness, and then manifest. Then manifest. And when you manifest, it's not the brain that is more important. It is the heart. It is the feeling. Okay. You feel as if you have it right now. अच्छा, that's is an why exercise. manifestation में बोलते हैं write everything in present, Yes, exactly. that I have this. Have this. Already have it. Okay. And you feel it. Now, important thing जो भी underline में कर रहा हूँ, it's the feeling. It is your heart center. जो लक्ष्मी जो है भगवान के हृदय में वास करती है. It's until you feel that money that you are already having, and you, that's a technique, that's a visualization. तो हम इसमें ऐसे भी कह सकते हैं भैया कि ब्लॉकेजेस तो बहुत किस्म के हो सकते हैं. बहुत बार हमारे मन में नेगेटिव फीलिंग दूसरों को लेके भी होती है, हमें वो हटाना होगा. Yes. तो क्लियर द ब्लॉकेजेस. Yes. हमें जैसे हम अपने आप को नहा के when we take स्नान बवेद, तो हम अपने आप को स्वच्छ करते हैं. Correct. सिमिलर वे हमें अपने हृदय को पहले स्वच्छ करना है, एंड देन यू कैन अट्रैक्ट. Then you can attract. ओके. That's why मतलब कि जैसे it does हम not work for everyone. हाँ. स्वच्छ होके पूजा करते Yes. हैं, तो पहले आपको अपने हृदय को Well, स्वच्छ करके देन मैनिफेस्ट करना है. Yes. Correct. Oh wow, how It's logical it is. It's very, very clear. These are the terms. Right. Problem happens, why you will not be successful in attracting anything in your life is because of those blockages. उसीलिए मनसा
vacha, karmana. In all these three ways you have to work on And if it. someone किसी let's be XYZ, अगर वो बहुत कड़वा बोलता है, किसी का हृदय बार बार दुखाता है या दुख पहुंचाता है, will he be able to manifest? Unless he works on it. But basically But क्या he's है ना, not willing to work on it. his frequency should be tuned to the abundance. तो अगर See, देखो देखो हम्म, तो पैसा वही आ तीनों सकते, चीज में से अगर आप किसी चीज को भी नहीं अलाइन करोगे तो दैट इज अ ब्लॉकेज, that is नहीं blockage. आएगा. Even though you get money also, it then will there go. are so many factors that it will go out also. Okay, right, got it. Yes, that money whatever you get ये should lead मैं to बताऊं, happiness and joy in your life. सीरियसली हमारे व्यूअर्स को ये सारा पॉइंट्स अच्छे लगेंगे. ये हम हमेशा बात कभी और बात करते हैं, लेकिन दिवाली के रेफरेंस Yes. में कभी ये सब बात नहीं होता है. Yes, तो लक्ष्मी उन्हीं के पास आएगी जिनके पास विष्णु तत्व है. विष्णु तत्व या प्यार प्यार है. हाँ, हाँ, विष्णु जी प्यार करते हैं ना Yes. लक्ष्मी जी से. तो हमें भी अपने जैसे देखिए, विष्णु भगवान हमेशा हंसते रहते हैं. ही इज ऑलवेज स्माइलिंग. प्रॉब्लम्स में भी स्माइल कर रहे हैं, किसी भी चीज में स्माइल कर रहे हैं, और उनको कोई भी चीज इम्पैक्ट नहीं करता है. करेक्ट. जैसे हम कृष्ण का देखे Right. हैं, उनको आप बुरा भी बोल दो तो वो स्माइल करते रहेंगे, इट्स ओके. तो हमें वैसा बनना है. देखो इसमें और एक पॉइंट आता है, हम्म, इफ यू स्टार्ट चेजिंग मनी, मनी विल नॉट कम टू यू. राइट. भगवान स्टॉप. हाँ. हाँ, स्टॉप चेजिंग इट. हम्म, No need to chase for it. ये Right. when see Vishnu Bhagwan, he never chased. राइट. So Lakshmi came to him. आई एग्री. ठीक है. So energetically हम we have to be tuned विष्णु in the तत्व को अपने में हाँ. जागरूक कीजिए. Yeah, राइट. for abundance. फॉर अबंडेंस. अगर आपको प्रोटेक्शन चाहिए तब शिव जी का तत्व को जागृत. राइट. उसीलिए see everything works in a proper way. So now you have become abundant. Now you are happy, rich, everything is there. But if you are not protected, protection भी चाहिए. राइट. तो and destruction of negative and protection, तो शिव जी आई चाहिए. थिंक पहले अबंडेंस के लिए पहले आपको प्रोटेक्शन करना होगा अपने आप को. you have to destroy everything negative in you, things. then only you can attract Attract. abundance. So तो पहले it's तो like शिव तत्व आना चाहिए. शिव तत्व आता है. It's like all are acting in tandem. राइट. कोई ऐसा आइसोलेट नहीं कर सकते. अभी हम थोड़ा बात करेंगे very briefly on mantras. ओके. Okay. तो ये मंत्रास चांट करने से भी we can attract लक्ष्मी and abundance. ओके. Okay. देखो याद रखे कि पहले जो भी बात किया है वो सब करते ये करना चाहिए. हाँ, अलाइनमेंट. अलाइनमेंट. लक्ष्मी का बीज मंत्र है श्रीम. श्रीम श्रीम श्रीम. सो इसको चांट करने से भी यू स्टार्ट अट्रैक्टिंग द अबंडेंस. ओके. अनदर थिंग दैट कैन बी डन ड्यूरिंग नाइट टाइम आफ्टर सनसेट. ओम महालक्ष्मी प्रसन्ना वरदा शुभा. ओम महालक्ष्मी प्रसन्ना वरदा शुभा. ओके. हाँ, यू कैन चांट. वो भी एक 4 माला है तो 5 राउंड्स 6 राउंड्स करने से भी बहुत अच्छा है. वेरी गुड मुहूर्त. एंड दिवाली के टाइम में द टाइमिंग्स आल्सो आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो शाम में अराउंड 7 to 7:15 इज द राइट टाइम टू स्टार्ट लक्ष्मी उपासना. क्योंकि एस्ट्रोलॉजी से भी नवाम स्थिर लग्न होना चाहिए. स्टार्ट वर्ष लक्ष्मी वर्ष. बिकॉज आपको लक्ष्मी, यू वांट हर टू बी स्टेबल. तो दोज आर द पॉइंट्स. एंड श्री सूक्त. एंड जिनको भी अगर संस्कृत आता है या वो करने का कैपेसिटी है, द बेस्ट वे टू अट्रैक्ट मनी एंड अबंडेंस इज श्री सूक्तम. ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजतस्रजाम. वो ऐसा it continues in that way. So this is the very powerful way to attract money and abundance. Shri Suktam, जिनको भी संस्कृत आता है. And I can also give you a person, Om Swami. He is one of the person you can follow. Who is a Shakti Upasak. He is a Siddha Purush. He was an IT guy. हमारे जैसा
बहुत बड़ा सीईओ लेवल में he was as a CEO and he renounced everything and he is a sadhaka and he preaches, very genuine person. You can do research. श्री सुक्तम का पार्ट जो है वो एक टाइम करना है या उसको भी कुछ ज्यादा टाइम? देखो, it's like if you want to do multiple times, 16 उसमें 16 वर्सेस है मेजर, ओके, बाकी उसका फलश्रुति है। 16 वर्सेस को 16 टाइम्स बोलना है। ओके, ऐसा भी कर सकते हैं, some do like 41 days अनुष्ठान, ओके, 41 days 42 days अनुष्ठान, where they chant Shri Suktam 16 times every day in the evening, ओके, or before sunrise. It has to be done either very before sunrise or after sunset. ओके, Why? ब्रह्म मुहूर्त, हाँ, वो क्यों है? सूर्य के पावर से, when सूर्य जब ढकता है then चंद्रमा आती है, राइट, so when male energies go, feminine energies will come. ओके, उसीलिए रात में पूजा करने का इम्पोर्टेंस है, देवी पूजा। ओके, It is during the moon or no moon day. Either it is a full moon or no moon day. Because I practice astrology, so I have few points to tell. See, this market crash अभी जो भी last Friday हुआ है, it was predicted 2 months back. I follow few astrologer and I also practice astrology, so I am aware of it. मैं बहुत सारे फ्रेंड्स को बता भी दिया था। Having said that, forecast for the future, जिन लोगों के पास पैसा है जरूर सोना खरीदिए, and that gold rate will go more than a lakh in coming years. So definitely will be profitable. You can even purchase just a biscuit or whatever, so that it can be traded easily. Okay. So I would say at this point of Diwali, it need not be Dhanteras, day of the Dhanteras, but कोई भी in any good day, please purchase gold, and price increase होने वाले हैं. And again I tell this thing, it's मैं future predictions, ये मैं जो भी बता रहा हूँ, ये सिर्फ मेरा लिमिटेड एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस से नहीं है, बहुत लोगों का एक्सपीरियंस, साइकिक मीडियम्स, स्पिरिचुअल पीपल, और जो भी रिसर्च करते हैं एस्ट्रोलॉजी या फ्यूचर मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में, सबका कहना एक चीज आ रहा है कि 2025 विल बी अ टफ ईयर. इट इज अ वेरी टफ ईयर, एंड फ्रॉम देयर इट स्टार्ट्स फॉर अनदर 5 years continuously. There will be wars, there will be natural calamities in a big scale, there will be pandemics. तो ये सब बताने में मैं कुछ नेगेटिव पोर्ट्रेट नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ इस टाइम में माँ लक्ष्मी को और नारायण को, जो भी भगवान हम लोग फॉलो करते हैं सनातन धर्म में, कस के पकड़ के रखिएगा, बिकॉज दैट इज व्हाट इट कम्स टू यू. बी स्पिरिचुअल, बी ग्राउंडेड, डू द थिंग्स दैट you should be supposed to do, so that you will stay happy during the tough times. Okay. I think that's all the message I just wanted to. Okay. Thank you so much भैया, ये बहुत अच्छा था, मेरे लिए तो बहुत सारा आई ओपनर था, और मुझे नहीं पता था कि आपको वेल्थ अट्रैक्ट करने के लिए वेल्थ के बारे में सोचना भी पड़ता है. Exactly. तो जो चीज आपको कभी काल, you don't have to say no to things. Yes. You have to be mindful, you have to be open कि नहीं ठीक है, क्यों नहीं, why not? Yes. Right? तो थैंक यू सो मच, आपने इतना अच्छी तरह से हमें लक्ष्मी को समझाया, एंड आई थिंक बहुत लोग इससे रिलेट करेंगे, एंड दे विल अंडरस्टैंड व्हाई मैनिफेस्टेशन इज नॉट वर्किंग फॉर देम. Yes. तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, एंड हैप्पी दिवाली टू Happy यू. Diwali. होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. आपके बहुत सारे क्वेश्चंस के आपको आंसर्स मिले होंगे. क्यों ब्लॉकेज था अब शायद आप समझ गए होंगे, और क्या करना है इस बार ताकि आप लक्ष्मी जी को अच्छे से अपने लाइफ में, अपने फैमिली में और अपने दिल में, जैसे प्रसन्ना भैया ने कहा, अपने दिल में उनका स्वागत करना है. अगर आपका दिल साफ है तो लक्ष्मी जी आपसे जरूर खुश होंगी. तो हमें दिल की सफाई सबसे ज्यादा करनी है, घर और बाकी सबकी सफाई से. होप ये मैसेज आप
को दिल को छुआ होगा तो प्लीज इसको लाइक जरूर करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। स्टे कनेक्टेड एंड बी हैप्पी ऑलवेज। राधे राधे।